नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर है क्या चीज़? ठीक है, इट्स अ सेट ऑफ सर्टेन नंबर्स। ठीक है, ये सर्टेन नंबर्स का सेट है दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये आपको एक इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, किसी एटम में, या आप ये भी कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस आपको देता है। ठीक है, किसी एटम में मसलन क्या देता है आपको? देता है ये इंफॉर्मेशन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, या ये आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, या एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा ये क्वांटम नंबर जो है ये आपको ऑर्बिटल के शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, और इसके साथ साथ ही आपको ऑर्बिटल के जो नंबर है एंड उसके जो डायरेक्शंस है उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि वेदर द इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सब कुछ जो है ये हम सेपरेट एक एक क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये आपको किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स एंड फार्मूला है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इसके अलावा ये जो क्वांटम नंबर्स है ये हमें नोड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, कि किसी के एंगुलर नोड्स के नंबर कितना है। ठीक है, इसके साथ रेडियल नोड्स के का नंबर कितना है। इन दोनों के लिए जितने भी फार्मूलाज है एंड शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, फार्मूलाज प्लस शॉर्ट ट्रिक्स के आपने नोड्स एंड एंटी नोड्स को किस तरह फाइंड करना है, फिर आपने एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स को किस तरह फाइंड करना है। ठीक है, अब हम एक एक क्वांटम नंबर जो है वो डिस्कस करेंगे। Now the first quantum number is principal quantum number। ठीक है, प्रिंसिपल दिस क्वांटम नंबर वाज proposed by बोहर। ठीक है, ये बोहर ने प्रपोज किया था। ठीक है, इट्स डिनोटेड बाय n। ठीक है, ये हम n पे डिनोट करता है। नाउ ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें साइज ऑफ द ऑर्बिट या शेल के इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, आप देखें जब भी n के वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होता है तो साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। So size will also increases. For example, for k shell or k orbit, the n value is 1. ठीक है, and for L shell और L orbit, the n value is 2. So k जो shell है, ठीक है, या k जो orbit है उसकी size जो है it's greater than that of the k because its n value is greater than k। ठीक है, now at distance from the nucleus, ठीक है, ये न्यूक्लियस से भी हमें किसी ऑर्बिट या शेल की डिस्टेंस का बताता है। ठीक है, मतलब किसी शेल की एन वैल्यू ग्रेटर है तो ये न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पे पड़ा रहेगा। अच्छा, नाउ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट के बारे में भी हमें बताता है। ठीक है, जब एन का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, सो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट विल आल्सो इंक्रीजेस, आई मीन द टोटल एनर्जी। जब भी आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। ठीक है, ये हमें किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताता है। इसके लिए फार्मूला है 2n²। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट या शेल को फाइंड करते हैं। ठीक है, किस तरह फाइंड करते हैं मैं 1 बाय 1 फाइंड करता हूँ। ठीक है, फॉर के शेल द एन वैल्यू इज 1। ठीक है, नाउ आप के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आप एन वैल्यू को इधर पुट करें, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 to the power 2। सो इससे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के शेल या के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। नाउ हम एल के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर एल ऑर्बिट और एल शेल द एन वैल्यू इज 2। ठीक है, आप इसको फार्मूले में पुट करें। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल ऑर्बिट। ठीक है, नाउ m के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर m द n वैल्यू इज 3। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर स्क्वायर, 3 3 is 9 एंड इट विल बिकम 18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन m शेल या m ऑर्बिट भी आप कह सकते हैं। हम n के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर n द n वैल्यू इज 4।
ठीक है। आप फार्मूले में पुट कर इसको तो 4 स्क्वायर लगा देंगे, 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन शेल और एन ऑर्बिट। ठीक है, ये हो गया कि हम किसी शेल या ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फाइंड करते हैं। नाउ हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल और ऑर्बिट किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, सो इट्स अ सिंपल फार्मूला, ये हमें एन स्क्वायर से फाइंड करते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने के शेल लिया। ठीक है, के शेल, इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, तो के के लिए एन की वैल्यू 1 है। ठीक है, सो 1 को मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सो देयर इज जस्ट वन ऑर्बिटल, देयर इज जस्ट वन ऑर्बिटल इन के शेल विच इज एस। ठीक है, एस ऑर्बिटल भी है एंड एस सब शेल भी है। ठीक है, एंड द सेकंड वन, एस के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसमें एस सब शेल या एस ऑर्बिटल जो है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन को इजीली फाइंड कर सकते हो। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, क्यों आप इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इसकी डीजेनरेट डायरेक्शन नहीं है। अगर आप पी सब शेल की बात करें, ठीक है, तो उसकी पी एक्स पी वाई पी जेड 3 डीजेनरेट डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में स्पेन कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मौजूद हो सकता है। ठीक है, बट इधर आप इलेक्ट्रॉन को ईजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये तो के शेल हो गया, इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, ओनली 1 ऑर्बिटल है। नाउ एल में कितने ऑर्बिटल्स है, एल में देयर आर एन, एन की वैल्यू एल के लिए 2 है। ठीक है, 2 है तो आप 2 को स्क्वायर करें, 2 को जब हम स्क्वायर करें तो इट विल बिकम 4 ऑर्बिटल्स इन 4 ऑर्बिटल्स इन एल शेल। ठीक है, अब m के लिए आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, m के लिए n की वैल्यू 3 है। ठीक है, आप इसको स्क्वायर करें 3 को तो इट विल बिकम 9 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये अब 9 ऑर्बिटल आते हैं किस तरह है, अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ लिटिल बिट। ठीक है, नाउ आप देखें के एल एम, हम एन भी लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये शेल्स हो गए। ठीक है, के एल एम एन, एंड ये हम इसके अंदर जो एस के अंदर 1 ऑर्बिटल है, एल के अंदर 4 ऑर्बिटल है, एम के अंदर 9 ऑर्बिटल है। ये किस तरह है, ये मैं आप लोगों को ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों की कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अब इधर के लिए एन की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 है एंड मैंने 1 को स्क्वायर कर दिया, सो 1 ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, नाउ एल के लिए एन की वैल्यू 2 है एंड मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, 4 ऑर्बिटल्स आ गए। ठीक है, नाउ एम के लिए एन की वैल्यू 3 है एंड मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, 9 ऑर्बिटल्स आ गए। एंड एन के लिए एन की वैल्यू 4 है, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, 16 ऑर्बिटल्स आ गए। आप देखिए के शेल के अंदर जस्ट एस सब शेल है। ठीक है, एस सब शेल है एंड एस सब शेल मैंने आपको बोल दिया ये सब शेल भी है एंड ये ऑर्बिटल भी है। नाउ एल के अंदर एस पी है। ठीक है, एस, इधर मैं सब शेल्स लिखता हूँ। ठीक है, सब शेल्स, एस के अंदर एस बी सब शेल है एंड पी बी सब शेल है। ठीक है, 2 सब शेल्स है। नाउ इसके अंदर 4 ऑर्बिटल किस तरह है, क्योंकि पी के अंदर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, ये 1 ऑर्बिटल एस का हो गया एंड 3 ऑर्बिटल ये हो गए, सो इट विल बिकम 4 ऑर्बिटल एंड फार्मूले से हमने इजीली 4 निकाला था थ्रू द फार्मूला ऑफ एन स्क्वायर। नाउ हम चलते हैं टुवर्ड्स द एम। ठीक है, नाउ एम के लिए, ठीक है, देयर आर 3 सब शेल्स इन एम शेल। ठीक है, ये एन की वैल्यू हमें सब शेल के बारे में भी बताता है, मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, एन की वैल्यू इधर के लिए 1 है, इधर 1 सब शेल है। ठीक है, इधर 2 है, एल के लिए एन की वैल्यू यहाँ 2 सब शेल्स है। ठीक है, एस सब शेल एंड पी सब शेल। अब पी के अंदर फिर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो ये 3 पी एक्स पी वाई पी जेड और एक ये एस 4 हो गए। ठीक है, नाउ एम के लिए एन की वैल्यू 3 है, देयर आर 3 सब शेल एस पी डी।
ठीक है, 3 सबशेल है इधर। अब s जो है ये ऑर्बिटल भी है, सबशेल भी है। p के अंदर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, px है, py है एंड pz है। ठीक है, नाउ d के अंदर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या है, dxy, dyz, गलत ना करो, dxz एंड dx स्क्वेयर y स्क्वेयर एंड dz स्क्वेयर। 1 2 3 4 5, हाँ 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, अब एक s का ऑर्बिटल है 3e है, कितने हो गए, 4 हो गए एंड 5 ही है। सो सारे कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 9 ऑर्बिटल्स आ गए। ठीक है, नाउ अगर मैं फिर आप लोगों का कंसेप्ट जो है इस फार्मूले की तरफ ले जाऊँ, ठीक है, 2n स्क्वेयर, इस पे हम क्या फाइंड करते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट हम फाइंड करते थे। अब मैं जो एम शेल है, ठीक है, एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एन के लिए एन वैल्यू फॉर एम इज 3। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं 2n स्क्वेयर, तो इससे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर स्क्वेयर। नाउ इससे आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन इससे किस तरह आता है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, नाउ एक ऑर्बिटल जो होता है, वन ऑर्बिटल, इट एकमोडेट्स, ये आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में भी पढ़ेंगे तो आप लोगों का और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, इट एकमोडेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वन ऑर्बिट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकमोडेट करता है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर में हम पढ़ेंगे भी। नाउ आप लोग देखें एम में कितने ऑर्बिटल्स है, सारे एम शेल में 9 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, एक इसका ऑर्बिटल है, 3 p के ऑर्बिटल है एंड 5 d के ऑर्बिटल है, तो सारे 9 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, एंड एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एकमोडेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सारे 9 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, 9 ऑर्बिटल्स एंड वन ऑर्बिटल एकमोडेट हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 9 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो नंबर विल बिकम 18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। नाउ चलते